कहते हैं जिंदगी पल में बदल जाती है। मौत से साक्षात्कार के ऐसे ही एक पल ने एक व्यक्ति के जीवन को ऐसा बदला कि वो दूसरों के लिए देवदूत बन गया। भोपाल के राधेश्याम अग्रवाल रेल की पटरी पार करते वक्त ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। इस मंजर को देख रहे दूसरे व्यक्ति ने उन्हें एहसास दिलाया कि वो किस्मत के कितने धनी हैं, वरना ट्रेन की चपेट में आने से उनके परखच्चे उड़ गए होते। इस घटना ने राधेश्याम अग्रवाल के जीवन को बदल दिया और उन्होंने अपनी शेष बची जिंदगी को मानव सेवा को समर्पित करने का फैसला किया और नींव डाली मानव सेवा को समर्पित संस्था जन संवेदना की। पत्रकार सिर्फ कलम ही नहीं चलाता बल्कि सामाजिक सरोकारों में भी अपना योगदान देता है। आज हम आपको एक ऐसी ही शख्सियत से मिलवाने आए हैं जिन्होंने अपने जीवन के 21 साल जन संवेदना और मानव सेवा को दी है। रिश्ता नाता ना होते हुए भी वो जीवन के उस अंतिम संस्कार में लोगों का साथ देते हैं जहां से उनकी मुक्ति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो हमारे साथ हैं राधेश्याम अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर ये बताइए कि आप जो लावारिस शव हैं उनकी अंतिम यात्रा में सहयोग देते हैं, किस तरह से आपकी संस्था का सहयोग रहता है? देखिए, 21 साल पहले एक ऐसी घटना घटी जिसने पत्रकारिता की सेवाओं के बाद मेरे जीवन का परिवर्तन कर दिया। उस परिवर्तन ने आज मुझे 21 साल में यहाँ तक पहुँचा दिया। क्योंकि मैं आंखों में आंसू आ जाएंगे, जो मैं सेवा कर रहा हूँ, तो मैंने 21 साल में समाज में जो दुरावस्था देखी उससे मुझे बहुत ही तकलीफ हुई और तकलीफ आज भी है कि मानवीय और नैतिक मूल्य लोगों के भूल गए हैं, कोई किसी का नहीं है। आज स्थिति ये है कि लावारिस लाश की तो जो है दुर्दशा ही। हमीदी अस्पताल में लोग अपने परिजन का इलाज कराने आते हैं, इलाज कराते हुए उनके आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण रात को 12 बजे डॉक्टर जो भी उनको बोल देते हैं कि भाई तुम्हारे पिताजी की डेथ हो चुकी है, अब इनकी ले जाने की व्यवस्था करो। तो बेचारा वो जो चादर है उसमें लपेट के रैन बसेरा में आके रुकता है, वहाँ रखता है और देखता है कि कोई हमको देख तो नहीं रहा है, तो वो अपने माँ बाप जो भी है उसकी लाश छोड़ के भाग जाता है। अग्रवाल साहब, लाश भाग छोड़ने के बाद वो लाश लावारिस हो जाती है। अग्रवाल साहब, एक मेरा सवाल है कि आपने अपने जीवन में एक ऐसा कर्म किया है जिसे आपके बाद भी जाना जाएगा और आपका नाम एक तरह से कहें कि अमर हो जाएगा। ये है आपका लाशों से रिश्ता। आपने उन लोगों से, उन लाशों से रिश्ता जोड़ करके ये कैसा काम किया है और इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? आपने बताया था कि कोई एक्सीडेंट की एक वजह थी, जरा उसके बारे में बताएं। मतलब जब वो घटना में मेरे को सबक सिखाने के लिए जो भी हो, ये रास्ता जो जन संवेदना का और लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार और किसी की मृत्यु हो जाए तो उसको अंतिम संस्कार और किसी दुखी व्यक्ति को मदद और भूखों को भोजन, ये सब भगवान ने पूरी व्यवस्था मुझे एक निमित्त बनाया और उस निमित्त व्यवस्था में मैंने काम किया। बॉम्बे परेल रेल स्टेशन पे एक ऐसी घटना घटी कि मैं तेज गति की ट्रेन में क्रैश होने से बचा। मेरे पीछे एक झोले वाला आया, मैं 2 नंबर से 1 नंबर पर चला गया। 2 और 1 को पार करने के लिए मेरे फूड रेस ना करते हुए पटरी पार करके 1 पे चला गया। इसी बीच एक झोला टांगे मेरे पास आया, भाई साहब आपने तो हद कर दी, क्या मैं तो 2 पे ही रह गया और आप 1 पे पहुंच गए। वो देखो उस समय ट्रेन तेज गति की ट्रेन, मैं तो स्लो वाली ट्रेन में आया, तेज गति की ट्रेन 1 नंबर पे खड़ी हुई थी कि मौत सामने खड़ी थी। आपको आपके खरपच्चे उड़ जाते, आप लावारिस हो जाते, कोई ढरी धोनी, आपको कोई नहीं पहचानता क्या होता। मैं सन्नाटे में आ गया। जो भी सब उस समय परिस्थिति विपरीत थी, जिस विपरीत परिस्थिति में गया था, पर उस विपरीत परिस्थिति ने भी मुझे ये रास्ता सकारात्मक दिखा दिया। इस तरीके से अपने सामने मौत देखी और मौत से आप बचे, तो आपके मन में एक जिज्ञासा हुई, आपके मन में एक सपना बना कि हमको ऐसे लोगों को। तो मेरा मतलब वहीं से सपना बन गया, मैं भोपाल जाके डॉक्टर सतपति साहब से मिलूंगा और उनसे पूछूंगा परिस्थिति। फिर डॉक्टर सतपति ने मुझे कहा, तुम अग्रवाल, मैं देख रहा हूँ बड़ी लावारिस लाशों की बड़ी दुरावस्था है, तुम क्यों ना जन संवेदना का या एक संस्था ऐसा करो। मैं रोजाना देख रहा हूँ ये बेचारे ऐसे लोग लाशें पड़ी रहती हैं, पुलिस के पास फंड नहीं है और उनको दफनाने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, तुम ये बीड़ा उठा दो। तो कुछ दिनों तक तो डॉक्टर सतपति का ही अकाउंटेंट था, उसी के पास 10-20 हजार रुपये रखवा दिए कि जो भी लावारिस आए और उसको पुलिस को कोई तहरीर करके और उनको पेमेंट दे दिया। अच्छा अग्रवाल साहब, क्या ये सफर जो आपने शुरू किया था ये इतना आसान रहा?
नहीं, मुझे बहुत दिक्कतें आई। क्या दिक्कतें आई आपको? दिक्कतें फाइनेंशियली आई। हाँ। और फाइनेंशियली में ऐसे देवदूत मिल गए, उनने मुझे पेमेंट दे दिया उधार के रूप में, चलो ये 50,000 रख लो भाई साहब ये करके, और उनने पर उनने पेमेंट नहीं मांगा, पैसा नहीं मांगा, और पैसा खर्च होता रहा। और दिक्कतों में तो पर लोग भी अपने, कई लोग मेरा मुंह मोड़ने लगे, देखने भी नहीं लगे कि आदमी क्या काम हाँ, अच्छे कामों में कोई सहयोग नहीं करता। मेरा परिवार और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सबने मेरा साथ दिया। उस साथ का कारण है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और सफल रहा मेरा। अग्रवाल साहब, ये बताइए कि अभी तक आपने कितने जो है लावारिस संस्कार किए? संस्कार में सहयोग किया है। 9,500 से अधिक की डेड बॉडियों का मैं फुनरल करा चुका हूँ। अच्छा। जिसमें 1,000 दाह संस्कार है। अच्छा, 1,000 दाह संस्कार है। 1,000 दाह संस्कार ऐसे हैं जो छोला, सुभाष नगर, बदबदा, विश्राम घाट पे परिजन अपने परिजनों को लेके पहुंचे हैं, जिनके की कोई भी नहीं था, तो उनको, उनके लिए दाह संस्कार के लिए लकड़ी की व्यवस्था कराई। तो वो मेरा एक सिस्टम है कि मैं 7 महीने भर उनको बोल रखा है, तो महीने भर में जितने भी दाह संस्कार की पर्चियां आती है वो इकट्ठी पर्ची लेके आते हैं, संस्था उनके नाम से। अच्छा, ये बताइए, पुलिस को जो है, आप पुलिस के माध्यम से आपके पास सूचना आती है या हॉस्पिटल के पास? नहीं, पुलिस खुद हमारे पास जब उधर पोस्टमार्टम करने के बाद एक तहरीर लेके आती है, और तहरीर में हम उनसे ये तहरीर दी और ये फार्म भरवाया और एक वाउचर, उस पर दस्तखत करा के उनको पेमेंट देते हैं। पेमेंट देते हैं? कितना पेमेंट देते हैं? एक लावारिस लाश के 600 रुपए। 600 रुपए जो है उसको दफनाने के। और 400 रुपए नवजात शिशु के। नवजात शिशु के। और जो लकड़ी के? लकड़ी के 2,500 से 3,000। 3,000 रुपए आप देते हैं पुलिस को? पर्ची बनती है, चेक बन जाता है। हाँ, तो आप पुलिस को दे देते हैं। तो पुलिस पर जो है उसका इंतजाम जो वहाँ पे जाकर के शमशान घाट पर पुलिस लेबर को पकड़ के गड्ढा खुदवाती है और गड्ढा खुदवा के अपने आंखों के सामने दफनाती है। अगर कोई व्यक्ति आपसे अलग तरीके से मदद चाहता है या खुद आपसे मदद चाहता है पुलिस के जरिए ना आते हुए, तो वो आपसे किस तरह संपर्क कर सकता है? हमारे पास आते हैं, फोन करते हैं, तो हम उनसे बोल देते हैं कि आप शमशान जाना और शमशान में जाके मुंशी जी से हमको फोन करा देना, हम फोन बोल देंगे, आपको मदाह संस्कार की व्यवस्था हो जाएगी। और किस किस तरह की सहायता आपकी संस्था? इसके बाद हमारी संस्था का सबसे बड़ा काम, जो बेचारे एम्स के गेट नंबर 3 पे, इसके पहले हम सुल्तानिया, और उसके पहले में जब 2000 संस्था जब शुरू की थी तो फुटपाथों पे हमारी गाड़ी अन्नपूर्णा चलित भोजन सेवा, अन्नपूर्णा चलित भोजन सेवा शहर में भर में घूमती थी। वो जो फुटपाथों में पड़े रहते थे उनको खाने के पाउच में 6 पूड़ी सब्जी मिठाई बांटता था। और मेरे उसमें एक लाउड वो भी लगा हुआ था, स्पीकर भी, वो गाड़ी के साथ में, कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन जाना पड़ेगा। वाह, वो गाना भी चलता था। वो गाड़ी मेरा, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। ये मतलब ये गाना भी बजता था। ये गाना बजता था। यानी लोगों को इस गाने के जरिए आप मैसेज देते थे कि आप नेक काम करें, समाज के काम करें, पीड़ितों की मदद करें। बहुत अच्छा है जी। जी, शव वाहन वगैरह की व्यवस्था भी आपके इधर? हाँ, शव वाहन के लिए भोपाल नगर निगम ने बड़ी अच्छी व्यवस्था की है 12 महीने। चूंकि मेरे यहाँ फिजिकल साधन थोड़े कम है, आदमी मिलते नहीं है, तो इसके बाद फिजिकल साधन कम होने के कारण ये मैंने शव वाहन का थोड़े दिनों तक किया। अपनी हमारी वाहन जाती थी, मुझे अपने जो सांसद है मेघराज जी जैन, उनने अपने सांसद निधि से मुझे पेमेंट दिया, तो 2 लाख मैंने और मिलाया संस्था की ओर से, फिर जाके वाहन खरीदी। निकुंज श्रीवास्तव CPR से, उनने बड़ी मदद की। राकेश श्रीवास्तव, निकुंज जी कलेक्टर से, और राकेश श्रीवास्तव CPR से। तो ये चीज जो बढ़ती चली, जिनका अच्छा सोच है, उस हिसाब से संस्था आज तक यहाँ चली आई। और शव वाहन में के मामले में नगर निगम की सेवाएं अक्षु में माप कॉल सेंटर उनका इतना अच्छा संचालित है। मर्चरी बाग 9 शव वाहन के लिए आप फोन करें, आपका नंबर नोट कराएं, स्थान नोट कराएं, टाइम का थोड़ा आधा घंटे आगे पीछे हो सकता है और गाड़ी पहुंचती है। तो ये अग्रवाल साहब हैं जिन्होंने जो है अपना जीवन जो है दूसरों की सेवा के लिए, गुमनाम जिंदगियों के लिए समर्पित कर दिया है। और उन्होंने इतना बताया है कि आप लोग यदि किसी इस प्रकार की कोई गुमनाम सब देखते हैं या उनका अंतिम संस्कार कराना चाहते हैं, तो आप जरूर जो है राधे श्याम अग्रवाल जी के जन संवेदना से संपर्क कर सकते हैं। उनका नंबर भी हम बताएंगे आपको, 9826013975। ये मेरा 24 घंटे मोबाइल खुला रहता है। मुझे कोई भी पीड़ित व्यक्ति इस तरह का संपर्क कर सकता है भोपाल महानगर के लिए। और भोपाल से बाहर के लिए भी
अगर जैसे कोई अपनी परिजन का शव होशंगाबाद या अपने नेटिव प्लेस कहीं ले जाना चाहता है, उसके लिए भी मेरे लिए मोबाइल करें। पर बाहर के लिए आपको सशुल्क वाहन की व्यवस्था होगी। भोपाल महानगर के लिए निःशुल्क वाहन की व्यवस्था है और मर्चरी बाग केवल 200 रुपये में रात भर के लिए 24 घंटे के लिए नगर निगम उपलब्ध कराती है। और शमशान घाट में अगर आपको दाह संस्कार की लकड़ी की व्यवस्था कोई गरीब है, निजी है, तो आप इसी नंबर पर फ़ोन करें, आपको तत्काल संस्था उन आपको लकड़ी की व्यवस्था दाह संस्कार के लिए करेगी। तो जैसा कि अग्रवाल जी ने बताया कि जीवन किराए का घर है और सबको एक दिन जाना पड़ेगा। आप हम सभी को एक दिन जाना है और आपके हमारे अच्छे कर्म भी इस संसार में पीछे रह जाएंगे। तो आप भी इस शुभ कार्य में अगर जुड़ना चाहते हैं तो संस्था को फोन भी कर सकते हैं और उससे जुड़ भी सकते हैं। और आप भी याद रखिए कि हमें भी इस समाज को कुछ अच्छा देकर जाना है। तो आप देख रहे हैं बुंदेली बतौले न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा वर्मा और मेरे साथ राजेंद्र वर्मा। नमस्कार।